गाइस आज है थर्सडे। वीकेंड है, परफेक्ट वेदर है। सोचा क्यों ना एक छोटी सी बारबेक्यू नाइट प्लान करें। और बस हम निकल पड़े। शुरू हो गई हमारी फन फील्ड इवनिंग। यस गाइस, आज हम जा रहे हैं बारबेक्यू पिकनिक पे। वेदर इतना प्लीजेंट है, ना गर्मी ना ठंड, बिल्कुल पिकनिक के लिए परफेक्ट। ड्राइव भी बहुत अच्छी थी, काम म्यूज़िक, हवा ठंडी ठंडी और वो एक्साइटमेंट। वाओ, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो बारबेक्यू के लिए हम लोग जा रहे हैं डेफी पार्क। मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी ले चलते हैं इस छोटी सी फैमिली आउटिंग पे। वैसे तो जुबेल में बहुत सारे पार्क हैं, लेकिन सब जगह बारबेक्यू अलाउड नहीं होता है। सिर्फ कुछ पार्क होते हैं जहाँ पे बारबेक्यू करना अलाउड होता है। तो हम लोग ज़्यादातर डेफी पार्क ही जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चों की खेलने की बहुत अच्छी जगह है और बारबेक्यू का स्पेस भी बहुत अच्छा है। फाइनली पार्क पहुंच गए। पार्क काफ़ी बड़ा है, ओपन है और बहुत पीसफुल वाइब्स मिल रही थी। मगरिब के बाद हम लोग पार्क पहुंच गए थे। हम लोग जल्दी जाने की कोशिश करते हैं वरना बारबेक्यू स्पॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको पार्क का एक नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए, पार्क बहुत बड़ा है। डेफी पार्क कितने किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और यहाँ पे प्ले एरिया था बच्चों का। ऐसे कई सारे प्ले एरियाज बने हुए हैं पूरे पार्क में। तो देख लो गाइस, ये है अपना बारबेक्यू स्टेशन। यहाँ पे हम लोग कोयला डाल के बारबेक्यू करेंगे और ये बैठने की जगह होती है। साइड से प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उस पर हम लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो अब हमने सामान निकालना शुरू कर दिया था, मैट्स बिछा दिए थे और गेस करो क्या हुआ। ये देखो, हमने हमारे लिए मैट बिछाई और ये बिल्लियों को लग रहा है कि इनके लिए बिछी हुई है मैट्स। सऊदी में आप कहीं भी जाएं, पार्क में, रोड पे, मस्जिद के पास, कहीं भी, सब जगह आपको बिल्लियाँ ज़रूर मिलेंगी। वैसे मुझे तो बहुत डर लगता है बिल्ली से। चलो, तो ये है हमारा सब सामान। थोड़ा थोड़ा हमने अनपैकिंग करना शुरू कर दिया था। बच्चे इतने एक्साइटेड थे, फुल ऑन एनर्जी मोड। स्लाइड्स पे खेल रहे थे, सैंड से भी खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, फुटबॉल भी था हमारे पास। बच्चे फुल ऑन मस्ती मोड में थे। ये यहाँ पे ऐसे छोटा सा हिल जैसा बना हुआ था, इसके ऊपर भी बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। ऊपर नीचे कर रहे थे एकदम। अब लग रही थी ज़ोरों की भूख, तो हमने निकाला अपना नाश्ता। हमने खाया काला चना और पास्ता। इस बारबेक्यू पिकनिक में इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी तीन तरह की फैमिलीज़ इन्वॉल्व थी। कल्चरल मिक्स था, तो बहुत मज़ा आया। और अब बारी है गरम गरम चाय की। ऐसा मौसम, इतने प्यारे दोस्त, मस्ती मजाक और गरम गरम चाय, वाह क्या बात है। चलो भाई, चाय नाश्ता तो हो गया, अब काम पे लगने का टाइम आ गया है। सबको थोड़ी एनर्जी आ गई, अब बारबेक्यू की तरफ चलते हैं। तो अब जेंट्स ने चारकोल सेट करना शुरू कर दिया था। सब लोग अपना अपना दिमाग लगा के कोयला जलाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे यहाँ पे कोयला जलाना बहुत इजी है क्योंकि ये जो क्यूब्स होती है वाइट वाली, चारकोल बर्निंग क्यूब्स, उससे बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हमने भी वही क्यूब्स यूज़ की और अब कोयला जलना स्टार्ट होने लगा था। धीरे धीरे अपना चूल्हा रेडी हो रहा था बारबेक्यू के लिए। आग लग गई है और अब स्टार्ट होता है असली बारबेक्यू। चिकन हमने रात में ही मैरिनेट करके रखा था, तो अच्छे से मैरिनेशन हुआ था ओवरनाइट। खाते पीते मस्ती मजाक करते करते अपना बारबेक्यू स्टार्ट हो गया। और फिर हम लेडीज़ ने भी चिकन को जल्दी जल्दी स्टैंड पे रखना शुरू कर दिया क्योंकि अब कोयला रेडी था। कल रात से इसको मैरिनेट करके रखा था, तो अब जाके इसको मिल रही है अपनी स्पॉटलाइट। यहाँ कोई डाइट की बात नहीं करेगा, सब बारबेक्यू के आगे वीक हो जाते हैं। बस ये सारे पीसेस ग्रिल में फिट हो जाएं, वरना हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चिकन अपना रेडी है जाली में डाल के, तो नाउ लेट्स गो फॉर बारबेक्यू। कोयला अपना ऑलमोस्ट रेडी है, द फायर इज़ ऑन। और ये देखिए जनाब को, इन्होंने सारा बारबेक्यू किया।
जब तक हम यहाँ चिकन और कोयले में फँसे हुए थे, बच्चे अपना मस्त एन्जॉय कर रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे और आज तो बड़े भी बच्चे बन गए थे बच्चों के साथ, बहुत मज़ा आया। अभी कोयला लग ही चुका है, चिकन बारबेक्यू कर रहे हैं तो हमने सोचा उसके साथ क्यों ना कैप्सिकम और प्याज़ भी ग्रिल किया जाए, बहुत मज़े का लगता है उसके साथ। आप भी कभी ट्राई करके देखना। तो फ्रेंड्स अब सब कुछ रेडी है और ये अपना चिकन जा रहा है डायरेक्ट फायर के ऊपर। अब होगा असली टेस्ट, कौन सा पीस जलता है पहले और कौन बचता है। सबको लगता है बारबेक्यू बहुत इजी है, पर ये एक आर्ट है, पेशेंस और टेम्परेचर दोनों हैंडल करना पड़ता है। देखो ये सिजिल का साउंड आ रहा है ना, खुशबू तो ऑलरेडी पूरी हवा में फैल गई है और सब लोग इधर आ गए हैं। रेडी हुआ क्या पूछने। बारबेक्यू करने वाले लोगों के सबसे बड़े एनिमीज होते हैं भूखे लोग, जो वेट नहीं कर सकते। थोड़ा स्मोकी हो रहा है लेकिन दैट्स द फन पार्ट, मज़ा आ जाएगा। बस थोड़ी देर और फिर सर्व करते हैं गरम गरम चिकन चटनी के साथ। और ये देखो स्मोक, जैसे ऑयल लगाएंगे वैसे स्मोक आएगा। तो अब हमें फ्री का फेशियल मिल रहा है, स्मोकी फेशियल। तो अब इतना वेट करने के बाद अब हमारी मेहनत रंग लाई है, चिकन इज़ रेडी। जैसे ही पहला बैच रेडी हुआ सब आ गए टेस्ट करने। वाओ, सबने बोला बहुत पसंद आया सबको। तो इसी तरह हमने सारे चिकन के पीसेस धीरे धीरे ग्रिल से निकाले और फिर सर्व करना शुरू कर दिया। जो हमने मैट्स बिछाई थी उस पे तो कोई बैठा ही नहीं, हम लोग सारे इसी के इर्द गिर्द बैठ गए। जो बैठने का एरिया है उसी के ऊपर हमने बैठ के खाना खाया। तो सब मिलके बैठे हम लोग खाना खाने के लिए। मस्त गरम गरम स्मोकी चिकन, तंदूरी रोटी, उसके साथ सैलड, चटनी, रायता, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। हमने पुलाव भी लाया था लेकिन मैं वो शूट करना भूल गई। चलो जी, खाना पीना तो हो गया, उसके बाद जेंट्स लोगों ने भी खेलना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बैडमिंटन और फुटबॉल खेला और बहुत मज़ा आया। उसके बाद अब बारी आती है हमारे डेज़र्ट की। हमने ले गई थी फिरनी, बहुत ही डिलीशियस थी। और देखो इन बिल्लियों की तो पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। हमने इनको हड्डियाँ डाली और यहाँ पे देखो इन लोगों की बड़े मज़े से पार्टी हो रही है। बच्चे तो इनको देखते ही बैठे हुए थे। और फिर हमने ट्राई की कुछ मज़ेदार चीज़। हमने दूध मंगाया और फिर हमने बनाई इसी कोयले पे चाय। क्या ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर की चाय बनी थी, वाओ! मज़ा ही आ गया। देखो फ्रेंड्स, इस तरह की स्कूटी भी आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाती है। आप 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे रेंट पे लेके इस गाड़ी को घुमा सकते हैं। बहुत मज़ा आता है स्कूटी पे। यहाँ बच्चों की भी स्कूटीज़, वो ड्रिफ्ट वाली जो बाइक्स होती हैं वो वाली भी मिलती हैं, यहाँ पे साइकिल्स भी होती हैं। तो अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी मस्त स्मोकी फ्लेवर वाली चाय। जो हमने घर से लाई थी चाय वो तो हमने ख़त्म की ही, बट ये स्मोकी वाली चाय भी हमने बहुत एंजॉय की इस वाले मौसम में। और अब मौसम जो है बहुत ठंडा हो रहा था। अब रात बढ़ने लगी थी और रात को 9 बजे के बाद फॉग दिखना शुरू हो गया था। अभी ठंड आई नहीं है लेकिन इस तरह से लेट नाइट में फॉग दिखना शुरू हो जाता है और बहुत ही मज़े का मौसम हुआ था और इस मौसम में वो चाय पी के मज़ा ही आ गया। धीरे धीरे फॉग इतना बढ़ गया था कि शबनम गिरी हुई थी, गाड़ी पे ग्रास पे दिख रही थी। जब हम लोग गाड़ी में बैठे तो शीशा ऐसा था, एकदम फॉगी, एकदम हिल स्टेशन वाली वाइब्स आ रही थी।
मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था, फॉग बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो इसलिए हमने जल्दी से पैकअप किया और हम लोग बैठ गए गाड़ी में वापस घर जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि फॉग की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था कांच के आगे। ये देखो गाइज़, ये है पार्क का नज़ारा। पार्क काफ़ी बड़ा है। मैं आपको कंटिन्यू दिखाती चलूँगी पूरा रास्ता। तो आज की पिकनिक रही सक्सेसफुल, बहुत मज़ा आया। ये रात बहुत स्पेशल थी, सिंपल, रिलैक्स्ड एंड फुल गुड वाइब्स। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत एन्जॉय किया। सऊदी में ऐसे विंटर बारबेक्यूज़ बहुत कॉमन हैं। लोग अक्सर पार्क में जाते हैं, चिल करते हैं, गावा कॉफ़ी लेके जाते हैं, खाना-पीना साथ में रखते हैं और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बैठ के अच्छे से एन्जॉय करते हैं। यहाँ काफ़ी लेट नाइट तक पार्क्स में लोग बैठे हुए मिलेंगे आपको। वाओ! मुझे ये वाइब्स बहुत पसंद है। विंटर नाइट्स और पार्क में लेट नाइट तक चिल करते रहना, बहुत मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताओ कि आपका सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन-सा होता है या आपका फ़ेवरेट विंटर पिकनिक स्पॉट कौन-सा है? सो फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। सऊदी से, इंडिया से, पाकिस्तान से, कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। ये देखिए गाइज़, ये पार्क कितना बड़ा है। सीरियसली गाइज़, ये इतना ह्यूज एरिया है कि अलग-अलग ज़ोन्स हैं यहाँ बारबेक्यू के लिए, बच्चों का प्ले एरिया, फैमिली सिटिंग के स्पॉट्स। पूरा पार्क किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। एक दिन में पूरा एक्सप्लोर करना मुश्किल है। सऊदी के पार्क्स का यही तो मज़ा है। क्लीन, सेफ और परफेक्ट फैमिली इवनिंग्स के लिए। आप लेट नाइट तक भी बैठोगे तो आपको सेफ फील होगा। अब हम घर जा रहे हैं और पार्क से निकलते हुए एक थॉट आ रहा था कि कभी-कभी ऐसे सिंपल इवनिंग्स ही सबसे ज़्यादा यादगार होती हैं। थोड़ा सा टाइम अपनों के साथ, मस्ती मजाक और बस दिल खुश हो जाता है। और मुझे ऐसे मोमेंट्स व्लॉग करना बहुत पसंद है क्योंकि ये रियल लाइफ के छोटी-छोटी खुशियों वाले पल होते हैं जो हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं। अगर आपको भी ये वाइब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेट करता है और नए व्लॉग बनाने के लिए एक रीज़न देता है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और एक एक्सपर्ट लाइफ स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड एन्जॉय एवरी लिटिल जॉय अराउंड यू।